अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पर दोपहर का खाना खाया जा रहा है, मसर चावल। मुझे ना आज घर पे बहुत ज़्यादा काम है। मैंने गर्मियों सर्दियों के कपड़े समेटने के लिए रखे हुए हैं और मैंने पेटियाँ खोली हुई हैं और धूप लगवा रहे हैं और कंबल वगैरह जो है वो वॉश करवा लिए थे मैंने और मैं वापस रखवा रही थी वो सब चीज़ें, क्योंकि अब मौसम काफ़ी हद तक जो है ना वो चेंज हो गया है। तो मैंने सोचा कि सब चीज़ें उठा ली जाएँ। और जब काम होता है ना तो फिर सबसे क्विक जो खाना बन सकता है वो यही है कि आप दाल चावल बना लें। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। बस वो लोग स्कूल से आए थे तो मैंने फिर यही उनको सर्व कर दिया था। और साथ में बना ली थी सैलड। सैलड में मेरे पास सिर्फ आज प्याज और टमाटर ही थे। तो फिर मज़ा आया खाने का। और उसके अलावा बच्चों ने फरमाइश की हुई थी केक बनाने के लिए, तो मैंने 2 तरह के केक बनाए थे। एक तो सिंपल वनीला केक है और एक जो है वो मार्बल केक बनाया था वनीला के साथ ही चॉकलेट मिक्स करके। तो मैं आपको भी इनका रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि ये कैसे बने हैं। और ये जो दरमियान में 2 निशान बड़े से नज़र आ रहे हैं दोनों बॉक्स के ऊपर, वो मैंने नाइफ़ से इनको चेक किया था जब तकरीबन 35 मिनट हो गए थे तो उस वक़्त चेक किया था, तो वो निशान फ़िक्स ही हो गया इसका। मैंने केक को निकाल लिया है पार्सल के अंदर से और मैंने इस दफ़ा पार्सल के अंदर बनाए हैं, केक मोल्ड में नहीं बनाया। तो ख़ैर नीचे से ये थोड़ा-सा ब्राउन हुआ है लेकिन ये सख्त बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल सॉफ्ट बना था, मैंने आपको दिखा भी दिया है। बच्चे ना इसको सेट होने के लिए बिल्कुल भी वेट नहीं करते और फ़ौरन खाने की करते हैं और उनका बस नहीं चलता वो गरम-गरम ही खा लें। ख़ैर चलते हैं अपनी शॉपिंग की तरफ और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने रमज़ानुल मुबारक के लिए क्या शॉपिंग की है और क्या चीज़ें मैंने घर से ही निकाली है, वो भी आपको साथ-साथ दिखाती हूँ। पहले मैं आपको ये ओवरव्यू दे रही हूँ, इसके बाद मैं आपको डिटेल से दिखाती हूँ सब चीज़ें। सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। चलिए जी, वापस चलते हैं अपनी शॉपिंग की तरफ और सबसे पहले मैं आपको कटलरी सेट दिखाऊँगी। यहाँ पे 3 तरह के पड़े हुए हैं और ये वाले मैंने घर से ही निकाले हैं और ये मेरी मामा लेकर आई हुई थी कुवैत से और ये मेरे पास सेट है पूरा। और इसमें हैं बड़े स्पून्स, बड़े फ़ोर्क हैं और छोटी वाली चम्मच हैं। जो अपनी चम्मच मैं पहले घर में यूज़ कर रही हूँ ना, वो अब काफ़ी सारे ख़राब हो चुके हुए हैं और मुझे ना गोल्डन वाले स्पून्स चाहिए थे। लास्ट ईयर भी मैं ढूँढती रही थी गोल्डन वाले, लेकिन वो कहीं से मिल नहीं रहे थे लूज़ पैकिंग में। लूज़ पैकिंग में मिल जाए तो इंसान अपनी मर्ज़ी से जितने चाहे पीसेस ले सकता है। तो मुझे याद ही नहीं था कि मेरे पास घर में पड़े हुए हैं। ख़ैर अब वो निकले हैं तो मुझे नज़र आए तो मैंने निकाले हैं और मैं इन्हें रमज़ानुल मुबारक में इफ्तारी के टाइम पर इस्तेमाल करूँगी, जो गोल्डन वाले हैं ना उनको। इसके अलावा ये 4 हैं मेरे पास और स्पून्स, 2 चावलों वाले हैं और 2 सालन वाले हैं और ये भी कुवैत के हैं। और ना क्रॉकरी इस वक्त इस कदर महंगी हुई हुई है कि अव्वल तो आपको गोल्डन पीसेस जो हैं वो कहीं से मिलते नहीं हैं और अगर मिल भी जाएँ तो वो बहुत ज़्यादा 25-25 हज़ार के, 35 हज़ार के इस तरह सेट्स बने हुए हैं और लूज़ पैकिंग में वो नहीं देते। लेकिन फाइनली मुझे इंस्टाग्राम पे एक पेज मिला है और वहाँ पर वो लूज़ पैकिंग में आपको दे रहे हैं। यानी आप 6 लेना चाहें या 12 लेना चाहें तो वो आपको ईज़िली दे देंगे। तो मेरा इरादा है उनसे मंगवाने का। लेकिन मैं देखती हूँ अगर इनसे खाली काम चल जाता है तो मैं इन्हीं से चलाऊँगी। ये देखिए मैं इन गोल्डन स्पून्स की बात कर रही थी। इतनी ज़्यादा मुझे गोल्डन क्रॉकरी पसंद है ना, उतना यहाँ से मिलना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाती है। होती भी हैं तो पूरे सेट्स होते हैं और महँगे होते हैं। ख़ैर मेरा बेटा कह रहा था मामा मुझे तो ये असली सोने के लग रहे हैं। तो मैंने उसे बोला है कि बेटा जितने ये महँगे हो गए हैं ना, तो आप इन्हें ना सोने का ही समझो। इसके अलावा 4 स्पून्स छोटे हैं और 2 इसके अंदर जो हैं वो नाइफ़्स हैं। और अब चलते हैं इस वाले सेट की तरफ और ये मैंने यहीं से बाय किया है। और ये है इसका बॉक्स, सी रोज़ के नाम से आता है ये सेट। जो पहले वाला सिल्वर दिखाया था वो हम लोग आम अपने इस्तेमाल के लिए रखेंगे और गोल्डन वाले मैं सिर्फ़ इफ़्तार के लिए निकालूँगी। और ये जो सेट मैंने लिया है इसके साथ स्टैंड भी है और स्टैंड मैंने इन्हीं बर्तनों में कहीं रखा है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो मैंने ये इसलिए लिया है कि कभी कोई घर में गेस्ट आते हैं तो मैं ये वाला स्पून्स जो है यूज़ करूँगी। ये पूरा एक स्टैंड बना हुआ है और उसमें सारे ये स्पून्स लग जाएँगे। तो ये एक सेपरेट ही मैं रखा करूँगी, जब कोई गेस्ट आएँगे तभी निकालूँगी। इसमें भी छोटे स्पून्स, बड़े स्पून्स और फ़ोर्क हैं और साथ में 6 इसकी नाइफ़्स हैं। और देखने में लगता है कि नाइफ़्स काम नहीं आएँगी, लेकिन जब आप बच्चों को टेबल मैनर सिखा रहे होते हैं तो ये बहुत काम आती है। तो ये कोई आप इन्हें फ़ालतू ना समझा करें और इन्हें आदत डाला करें बच्चों को यूज़ करने की। ठीक है, हमारा तरीका है सुन्नत तरीका हाथ से खाने का, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन इनकी भी हैबिट बच्चों को अपनानी चाहिए। बच्चों को भी और बड़ों को भी। बड़ों को देख के ही बच्चे सीखते हैं।
इसके अलावा मेरे पास हैं ये प्लेस मैट और ये डिस्पोजेबल है, पेपर के बने हुए हैं। ये बहुत प्यारे लगते हैं मुझे और ये भी कुवैत के हैं, मेरी मामा लेकर आई हुई हैं। आप इन्हें यूज़ करके बाद में फेंक सकते हैं क्योंकि ये पेपर के बने हुए हैं और ज़्यादा देर ये चल नहीं पाएंगे अगर ये गीले हो गए स्पेशली। ये देखिए मैं आपको बैक साइड से दिखा रही हूँ, आपको आइडिया हो रहा होगा और कितने लाइट वेट हैं ये। खैर ये कुछ दिन तो चल ही जाएंगे, वन टाइम यूज़ के लिए नहीं है। और मैंने सोचा था कि इस मरतबा मैं इसके ऊपर एक प्लास्टिक मैट अलग से डालूंगी, तो ये अगर नीचे की तरफ रहेंगे तो ये महफूज रहेंगे। और ये देखें, ये जो लास्ट ईयर मैंने रमज़ान में ये वाले प्लेस मैट लिए थे, ये 1 साल भी इन्होंने जो है ना बहुत मुश्किल से गुजारा किया है और इनका जो कलर है ना वो फेड हो गया। हालांकि मैंने ये अल्फता से लिए थे और मुझे थोड़े महंगे भी पड़े थे ये, लेकिन इतने अच्छे नहीं निकले। गोल्डन कलर तो इनका ख़त्म ही हो गया तकरीबन। इसके अलावा मैं ये ट्रे सेट लेकर आई थी और ये देखें, ये भी गोल्डन और सिल्वर में है। और रमज़ानुल मुबारक को हम फेस्टिवल की तरह ही मनाते हैं और उसकी एक अजीब सी खुशी होती है और उस हिसाब से जो है ना गोल्डन चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। और मेरा दिल करता है कि घर को हम डेकोरेट भी करें तो सब कुछ वो गोल्डन सिल्वर के साथ ही हम लोग इसे डेकोरेट भी करें। और जो क्रॉकरी हम इस्तेमाल करें वो भी मुझे गोल्डन बहुत अच्छी लगती है, शुरू से ही बहुत अच्छी लगती है। लेकिन पिछले साल से मैं गोल्डन गोल्डन बहुत कुछ ढूंढ रही हूँ, लेकिन फाइनली मुझे इस साल मिल गया है। ये देखें कितना प्यारा है माशाल्लाह ये ट्रे सेट। बाकी इसके दो जो पीसेज हैं वो मैं नहीं खोल के दिखा रही, तीनों एक जैसे ही हैं। तो बाकी मैं खोलूँगी इंशाल्लाह अब इसे रमज़ानुल मुबारक में। और ये है मेरे पास एक केक सेट, बहुत प्यारा इसके ऊपर प्रिंट बना हुआ है फ्रूट्स का और मुझे बहुत पसंद है ये। ऑलरेडी मैं एक प्लास्टिक का सेट यूज़ कर रही हूँ जो कि ब्लू और वाइट में है, वो अक्सर आपको मेरी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो ये उसके साथ जा रहा था इसलिए मैंने ये भी निकाल लिया है। अच्छा, ये तो मैंने अपने लिए नहीं लिया, ये मैंने अपनी सिस्टर को गिफ्ट करने के लिए लिया है। उसने इस बॉक्स में डाल कर दिया है शॉपकीपर ने। और इसके अंदर भी एक केक सेट है, 6 प्लेटें और एक बड़ी प्लेट जो होती है केक प्लेट। चाय के साथ अमूमन ये बर्तन इस्तेमाल होते हैं। मैं आपको इसकी बड़ी प्लेट ही दिखा देती हूँ। तो मेरी बहन जो है वो शिफ्ट कर रही हैं तो मैंने उनको गिफ्ट देने के लिए ये लिया था, सामने पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलिए ये भी दिखा देती हूँ। तो शॉपकीपर ने मुझे इस वाले बॉक्स में जो है ना इसे पैक करके दिया था। इसके अलावा एक और गिफ्ट भी मैंने लिया है, वो अभी इसके पास नहीं पड़ा हुआ, तो जब मैं उनके घर जाऊँगी तो फिर मैं आपको वो भी दिखाऊँगी। और जल्दी-जल्दी बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं। और ये मैं एक लेकर आई हूँ वाटर सेट। कुछ दिनों पहले ना मेरा शीशे का जग टूट गया था, तो मुझे सर्विंग के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, इसलिए मैं ये वाला लेकर आई हूँ। और इसका एक ग्लास भी निकाल कर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये है इसका ब्यूटीफुल सा ग्लास। और इसका जो डिज़ाइन मैंने पसंद किया था ना, उसके ऊपर जो बॉक्स पे डिज़ाइन बना हुआ है जिसमें स्ट्राइप्स बनी हुई हैं, वो वाला पसंद किया था। लेकिन आपको पता है ये शॉपकीपर क्या करते हैं, और उसने डालकर मुझे वो फ्लोरल वाला दे दिया है। खैर ये भी कोई इतना ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा, मुझे ये भी पसंद आया है। इसके अलावा मैंने ये कूलर नुमा बना हुआ है छोटा सा, इसमें 7 लीटर आता है। तो जब आपने कोई इफ्तार पार्टीज़ वगैरह करनी होती है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ मिंट मार्गरीटा, और उसको ना डालने के लिए फिर बॉटल्स या जग्स की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर मुश्किल होती है। तो मुझे ना ये अच्छा लगा था, फिर मैंने ये वाला ले लिया। इससे पहले भी मैंने 3-4 मरतबा ये लिए हुए हैं, लेकिन मैंने कभी भी 7 लीटर्स वाला नहीं देखा था, तो मुझे ये अच्छा लगा, मैंने ये ले लिया था। इसे करीब से देखने से पता चला है कि ये 7.5 लीटर्स है यानी 7 से भी ज़्यादा आता है इसके अंदर। और ये मैंने लिया था 495 का, इसके ऊपर प्राइस लगी हुई है। और जितनी दफ़ा आप जाएंगे उतनी मरतबा प्राइस आपको बढ़ी हुई नज़र आएगी। तो मैं कुछ कह नहीं सकती अगर इसकी प्राइस आपके जाने पर चेंज हो जाए। तो बहरहाल मुझे ये अच्छा लगा था तो मैंने ये ले लिया, काफ़ी काम आ जाता है। और मैंने ये लिया था $1 शॉप से। मुझे ज़्यादातर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि डिस्पेंसर लगा हुआ है और उसी में हम लोग ठंडा पानी और गर्म पानी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन चूँकि घर में जब कोई इस तरह ज़्यादा मेहमान आए हों या आपने इफ्तार पार्टी की हो, तो ज़्यादा तादाद में अगर आपको जूस या कोई चीज़ बनानी हो तो वो इसमें आप सर्व कर सकते हैं। और ये है वो स्टैंड जो चम्मच का मैं आपको दिखा रही थी, और इतनी चीज़ें पड़ी थी उससे मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था कि मैंने कहाँ रखा है। खैर ये है वो स्टैंड। और सर्विंग के टाइम पे मैं सारे ये वाले स्पून्स उठाकर उसमें लगा के तो एक सेट बनाकर रखूँगी इंशाल्लाह। इसके अलावा मेरे पास पड़ा हुआ था ये वाला नॉन स्टिक का सेट, और ये टिफ़ाल ब्रांड का है। और जिनको भी टिफ़ाल ब्रांड का पता है उनको आइडिया होगा कि ये कितना कॉस्टली सेट आता है, और ये सऊदी अरेबिया से आया हुआ है, ये यहाँ का नहीं है। प्राइस इसके ऊपर मेंशन है और आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कन्वर्ट करके इसे रुपीज़ में। इसके अलावा ये लिया है एक शुगर पॉट और साथ में एक बॉल है ढक्कन वाला, और ये रायता वगैरह बनाने के काम आता है। और शुगर पॉट कितना प्यारा है ये वाला, मुझे बहुत पसंद आया था।
इसके अलावा लिया था ये नाइफ़्स का सेट और इसमें से 2 मैंने यूज़ करने के लिए निकाल लिए हैं और ये है एक आखिरी चीज़ और ये जो है ना वेजिटेबल के अंदर से उनका फ्लैश निकालने के काम आती है। जैसे कि अगर आप करेले छील रहे हो तो उन्हें काटे बगैर आप इसके जो बीज हैं वो इसके ज़रिए निकाल सकते हैं, या अगर आप ज़ुकीनी बना रहे हो तो उसके दरमियान में अगर आप फिलिंग करना चाहें किसी चीज़ की तो इससे आप उसको दरमियान से खाली कर सकते हैं। तो ये थी मेरी क्रॉकरी की शॉपिंग और मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं हम सब कि अल्लाह ताला हम सबको खैर आफ़ियत के साथ रमज़ानुल मुबारक तक पहुँचा दे और हमें उनकी नेमतें, रहमतें और बरकतें समेटने का मौका मिले। और जिस तरह से हम दुनिया का सामान इकट्ठा करते हैं, अल्लाह करे हम अपने आखिरत के लिए भी कुछ अच्छा सामान इकट्ठा करके साथ लेकर जाएँ। और किसी ने क्या खूब कहा है, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। तो अल्लाह करे कि हमें अपनी आखिरत की फ़िक्र ज़्यादा हो। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर सर्दियों का सामान जो है वो ये कंबल वगैरह वाशो कराए थे, अब इनको मैं समेटने लगी हूँ और बहुत ज़्यादा शदीद थकन हो गई है और बोल बोल के भी मैं थक गई हूँ। तो अब मैं चाय पीऊँगी और आपसे चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे कुछ रमज़ान की डीप क्लीनिंग और डेकोरेशन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।